माने किसी गलत काम में इंसान मजा ढूंढ रहा होता है, उसको करने के लिए कोई वजह मिल जाए, कोई बहाना मिल जाए, खास करके डॉक्टरी साइंस से उसको वजह मिल जाए, फिर तो क्या ही बात है। ऐसा ही मुद्दा है मुश्तजनी। इस्लाम में इसे गलत बताया, बुरा अमल समझा, प्यारे नबी ने उसको बुरा अमल समझा और इसको हराम करार दिया। इसको थोड़ा सा खुलासा कर दूं तो जो ऐसे लोग होंगे जो इस अमल से बाज नहीं आए, नहीं रोका उन्होंने अपने आप को, या इस अमल को कसरत से करते रहे, ऐसे लोगों के हाथ में कल क़यामत के दिन इतनी कुलन, इतना दर्द होगा और इस तरह उनका हाथ फूल जाएगा मानो पूरे टाइम पे प्रेग्नेंट औरत होती है, कोई हामिला औरत होती है, उसका पेट जिस तरह से फूला होता है उस तरह से इन लोगों का हाथ फूल जाएगा, फूला हुआ होगा, उसमें इतनी दर्द, इतनी कुलन होगी जैसा कि मैंने बताया बहुत। और वो अपने हाथ को उठाए उठाए फिरेंगे कि काश इसमें आराम आ जाए, इसकी कुलन बंद हो जाए, इसकी सूजन ठीक हो जाए। तो गौर करने वाली बात है कितना सख्त मामला होगा। अगर आप आयुर्वेद में जाएंगे, क्योंकि आयुर्वेद भी हमने नेचुरोपैथ में जो पढ़ा है उसमें भी इसे ऐसी चीजों को ये बताया कि इन कुटेवों से हाथ खींच ले वे आदमी पीछे, यानी इस बुरे अमल से हाथ खींच ले वे, इनसे पीछे हट जाए। तो उसमें भी नेचुरोपैथ में, आयुर्वेद में भी इसको अच्छा नहीं समझा गया, बुरा अमल समझा गया। अब इसमें होता क्या है, कई बारी कुछ डॉक्टर उसमें में मुस्लिम डॉक्टर्स भी हैं, मैंने देखी उनकी वीडियो, वो उसको सही समझा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ा है, साइंस में पढ़ा है, तो वो उसको साइंस के हिसाब से सही बता रहे हैं कि ये कोई ऐसी बात नहीं है और इसको नॉर्मल समझते हैं। देखिए साइंस का हाल मैं आपको बता दूं, साइंस 100% सही नहीं होती, हर जगह सही नहीं होती। साइंस में एक साइंसदान आता है, वो कहता है कि भाई ये चीज इस तरह से करनी है। एक 50-60 साल बाद एक दूसरा साइंसदान आता है, वो कहता है कि नहीं जी, इन्होंने जो बताई इसमें ये अधूरा है या फिर बिल्कुल ही गलत बता देता है। वो अपनी दूसरी बात ले आता है कि नहीं ये ठीक है, इस तरह से है ये चीज। लेकिन अब उस बीच के अरसे में जो 50-60 साल जो फर्स्ट वाले साइंसदान की बात सुन के जो अवाम का नुकसान हुआ है, लोगों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कैसे होगी? नहीं हो सकती। तो इसलिए समय समय पर साइंस कुछ कुछ चीजों में बदलती रहती है, हमेशा सही नहीं होती। इसके लिए मैं आपको जो हमने पढ़ा है वैज्ञानिक एमिल फिशर का एक लॉक एंड की हाइपोथेसिस बताऊंगा, मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। उन्होंने 1894 में एक रिसर्च की एंजाइम के ऊपर, लॉक एंड की हाइपोथेसिस दी थी कि जिस तरह से चाबी जो है ताले की जिसकी होगी उसी में लगती है, उसी तरह एंजाइम और सब्सट्रेट इस तरह से जाके लगते हैं, ऐसे उन्होंने बताया था। लेकिन ठीक 64 साल बाद 1958 में एक साइंसदान बताते हैं, 64 साल बाद डेनियल कोसलैंड, उन्होंने लॉक एंड हाइपोथेसिस के सामने अपना